आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। ईरान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त फौजी तसादुम का खदशा। अमेरिका ने ईरान के हमलों के खिलाफ नया सिलसिला शुरू कर दिया। ईरान के शहर अस्फिया, कशम, जजीरे और चाबहार पर बमबारी। सरीक शहर में 2, बंदर अब्बास में 3 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। सेंटकॉम के मुताबिक 140 अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरानी मिसाइल और ड्रोन तंसीबात, बहरी सलाहियतें, गोला बारूद के ज़ख़ीरे, मवासलाती नेटवर्क और साहली निगरानी के मकामात पर हमले किए गए। ईरान के खत्े में अमरीकी फौजी अड्डों पर जवाबी वार। कतर, यूएई, उर्दन और ओमान में मिसाइल्स और ड्रोन से हमले। ओमान में अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ों के लॉजिस्टिक्स पोर्ट मराकज़ पर हमले। ईंधन भरने वाले प्लेटफॉर्म्स को तबाह कर दिया गया। कतर में अल-अदीद अड्डे को निशाना बनाया गया। जंगी तैयारों की देखभाल का मरकज़ और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह। उर्दन के प्रिंस हसन एयरबेस में कायम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और ड्रोन हैंगर को तबाह करने का दावा। एक तरफा डील का दौर खत्म हो गया। या तो अपने अल्फाज पर कायम रहो या फिर कीमत चुकाओ। अब हकीकत का सामना करने का वक्त आ रहा है। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ का अमरीकी कार्रवाइयों के रद्दमल में जवाब। अमरीका के साथ माहदे की शक भी शेयर कर दी। शक नंबर 5 में लिखा है, इस्लामी जमहूरिया ईरान कमर्शियल जहाज़ों के गुजरने के हवाले से इंतजाम करेगा। ईरान ने एक बार फिर आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी। पासदारान इनकलाब की बहरिया का कहना है, ताहुक्म सानी हुर्मुज़ से आमदोरफ्त बंद रहेगी। एक बहरी जहाज़ ने गैर मंजूर शुदा रास्ते से गुजरने की कोशिश की। इजाज़त के बाद गुजरने पर इंतबाही फायरिंग की गई। आइंदा इत्तलात तक किसी भी बहरी जहाज़ को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान हालिया ईरान अमरीका कशीदगी कम कराने के लिए कोशा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का राब्ता खत्े की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा, तमाम फरीक कशीदगी में कमी लाएं और तहामुल का मुज़ाहरा करें। पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और सफारतकार ही वाहिद रास्ता है। इसहाक डार ने जून के इस्लामाबाद मुफाहमती मुआहदे पर अमल दरामद की अहमियत उजागर किया। खत्े में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए तामीरी किरदार जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने की पेशकश भी की। पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म का बांग्लादेश में सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस। बांग्लादेश के हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, बांग्लादेश में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से नुकसानात पर देख रहे हैं कीमती जानों के ज़िया और बड़े पैमाने पर तबाही पर अफसोस हुआ। ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी और मुतासरीन की हिफाजत के लिए दुआ गो है। मुल्क को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितना खारिज के खिलाफ फ़ज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं। ताज़ा कार्रवाइयों में मज़ीद 3 खारिजियों को जहानुम हासिल किया गया। हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 67 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शबान और दीगर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में 105 खारिजी मारे गए। पंजाब में मानसून शुरू हो गया। किसी कोताही या गफलत की गुंजाइश नहीं। वज़ीर-ए-आला पंजाब का मानसून के दौरान तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। बारिश के पानी की फौरी निकासी और मॉनिटरिंग यकीनी बनाने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, अर्बन एरियाज़ में बारिश का पानी खड़ा न होने दिया जाए। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाएं। चोकिंग पॉइंट्स पर पानी जमा की निकासी को यकीनी बनाया जाए। आपाशी टीम्स पे अलर्ट रहें। बरसाती नालों और सीवरेज की मुसलसल निगरानी की जाए। तमाम इलाकों में मैनहोल्स पर ढक्कन यकीनी बनाया जाए। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए अवामी रहनुमाई और राब्ता बरकरार रखने का हुक्म दे दिया। मरसू मरसू सिंधु न देसू सिर्फ नारा नहीं, कौमी अज़्म की तर्जुमानी है। आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जद्दोजहद हर सियासी इख्तलाफ से बालातर कौमी मकसद है। पीपल्स पार्टी की तर्जुमान शाज़िया मलिक ने कहा, पाकिस्तान भर में दरियाए सिंध के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवाम का भरपूर एहतजाज है। अवाम ने साबित कर दिया, दरियाए सिंध पर कोई समझौता कबूल नहीं। पाकिस्तान के आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौम एक आवाज़ बन चुकी है। पाकिस्तान अपने दरिया और अपने हुकूक के दिफा में कभी पीछे नहीं हटेगा। अवाम ने दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया, पानी को सियासी दबाव का जरिया नहीं बनने दिया जाएगा। भारत को पानी को दबाव या सियासी हथियार बनाने की बजाय मुआहदों की पासदारी करनी चाहिए। कतर के साबिक अमीर शेख हम बिन खलीफा अल सानी 74 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए। शेख हम ने 1995 से 2013 तक कतर पर हुकूमत की और इक़्तिदार बेटे के सपुर्द किया। साबिक अमीर के दौर में कतर
कुदरती गैस की पैदावार और बरामदात का मरकज़ बना। साबिक अमीर शेख हमद के दौर में गैस की रिकॉर्ड बरामदात से कतर आलमी ताकत बना। शेख हमद के दौर में कतर को 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिली। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, मरहूम ने कतर की तरक्की और खुशहाली के लिए गरां कदर खदमात अंजाम दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शेख हमद बिन खलीफा अजीम रहनुमा थे। गम की घड़ी में कतर की क़यादत और अवाम से यकजहती का इजहार करते हैं। और सिंध हुकूमत का फीफा वर्ल्ड कप के लिए बड़ी स्क्रीन्स नस्ब करने का फैसला। सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले बड़ी स्क्रीन्स पर दिखाए जाएंगे। वज़ीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर के मुताबिक मलीर के शराफी फुटबॉल ग्राउंड में 15 और 16 जुलाई को सेमीफाइनल, 20 जुलाई को फाइनल दिखाया जाएगा। शहीद बेनज़ीराबाद में समदिया होटल, हाशिम टाउन में स्क्रीन नस्ब होंगी। लाड़काना के खड़ा कॉम्प्लेक्स, हैदराबाद में स्पोर्ट हॉस्टल, मीरपुर खास गामा स्टेडियम में भी स्क्रीन्स लगाई जाएंगी। सक्खर, ठट्टा और घुटकी में भी शायकीन के लिए बड़े पर्दे का एहतमाम किया जाएगा। आलमी इवेंट्स देखने से नौजवानों के जज्बे और फुटबॉल कल्चर को फ़रोग़ मिलेगा।